प्राचीन भारत का वैदिक युग, जहां स्त्रियां केवल घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि मंत्रों की रचनाकार, ऋषि, दार्शनिक और ज्ञान की प्रकाशवाहक थीं। ऐसी ही एक महान वेदिका थी ऋषिका घोषा। घोषा ऋग्वेद की एक प्रमुख महिला ऋषि या ऋषिका थीं। वे कण्व ऋषि की वंश परंपरा से आती थीं और अत्यंत विदुषी मानी जाती थीं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उनके 2 सुंदर सूक्त मिलते हैं। घोषा सूक्त। बचपन से ही वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थीं, जिसके कारण वे खुले रूप से सामान्य जीवन नहीं जी सकीं। लेकिन बीमारी ने उनके ज्ञान और तपस्या की शक्ति को कम नहीं किया। उन्होंने हविर्भुज अश्विनी कुमार यानी वैद्य देवता की आराधना की। उनकी भक्ति और तप के परिणाम स्वरूप उन्हें स्वास्थ्य, सौंदर्य और विवाह का वरदान प्राप्त हुआ। ऋग्वेद में 2 सूक्तों की रचयिता। उनके दोनों सूक्त अश्विनी कुमारों को समर्पित हैं। इन सूक्तों में वे उपचार, स्वास्थ्य, दीर्घायु और स्त्री जीवन की आकांक्षाओं को सुंदर ढंग से व्यक्त करती हैं। स्त्री शिक्षा और विद्वता का उदाहरण। घोषा दिखाती हैं कि वैदिक युग में स्त्रियां मंत्रों की रचयिता थीं, यज्ञ दीक्षा में सहभागी थीं और आध्यात्मिक ज्ञान में पुरुषों के समान मानी जाती थीं। उनके सूक्त बताते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और तप महान फल देता है। स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति मनुष्य का वास्तविक धन है। देवताओं की कृपा और आत्मबल से जीवन में नवीन शुरुआत संभव है। घोषा आधुनिक समाज के लिए प्रेरणा है। शारीरिक सीमाएं ज्ञान और प्रतिभा को नहीं रोक सकती। वे वैदिक भारत में स्त्री शक्ति, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ उदाहरण है। आज उन्हें प्राचीन भारत की महान दार्शनिक और कवयित्री के रूप में सम्मान दिया जाता है। ऋषिका घोषा, वेदों की वो दिव्य आवाज़ जिसने अस्तित्व की पीड़ा को शक्ति में बदल दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान, भक्ति और संकल्प से कोई भी असंभव नहीं। अधिक दार्शनिक नारी ऋषियों की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।